ऑलराइट, तो बाइक ऑलरेडी चल चुके हैं 35 किलोमीटर ऑन रिजर्व एंड पता नहीं बाइक कभी भी बंद पड़ सकती है। बट आई होप कि हम आगे के फ्यूल स्टेशन तक पहुंच पाए, जो कि है लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर। सो लेट्स सी क्या होता है। कल मैं दूसरी गाड़ी लेके गया था बाहर एंड रात को लेट आया, टाइम नहीं मिला मुझे मोटरसाइकिल चेक करने। एंड आज अभी निकलते टाइम मैंने बाइक को चालू किया एंड देख रहा हूँ तो बाइक रिजर्व पर लगी है। एंड देख रहा हूँ कि जो भी फ्यूल स्टेशन लगता है पहला रास्ते पर, वहाँ पर फ्यूल नहीं था, इसके वजह से फ्यूल डाल नहीं पाया। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर फ्यूल इन द अपोजिट डायरेक्शन, मैंने सोचा कि चले सीधा ही चलते हैं एंड रिस्क ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है कि फ्यूल मिलता है कि नहीं। अगर मिल गया तो ठीक, वरना हमें रुकना पड़ेगा, किसी से लिफ्ट लेकर एक आध बॉटल में लाएंगे, पेट्रोल भरकर और डालेंगे बाइक में। लेट्स सी क्या होता है, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, तो हो जाएगा। एनीवेज, सो हे व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे 99 RPM से इंजन पार्ट्स खरीदने के मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। एंड I always wanted to purchase some serious parts regarding engine. I mean ऐसा नहीं कि सिग्नल लैम्प या फिर ब्रेक पैड्स या फिर ऐसे छोटे मोटे पार्ट्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट सीरियस पार्ट। एंड मुझे देखना था कि क्या रियली पार्ट्स आते हैं अगर हम पार्ट्स मंगवाते हैं 99 RPM या फिर ऐसे किसी वेबसाइट से। सो ये एक्सपीरियंस जो था वो मुझे शेयर करना था। एंड लॉन्ग टाइम व्यूअर्स को पता ही रहेगा कि इस बाइक में थोड़ा सा एक्सेलरेशन का इशू है, तो बहुत सारी चीज़ें कर हो चुके हैं। उन वीडियोस की लिंक मैं दे दूंगा नीचे। बट या शॉर्ट में अगर बताना हो तो इस बाइक का इशू ऐसा है कि बाइक जैसे ही हाई RPM में चले जाते हैं, से फॉर लाइक 7000 to 8000 RPM, तो अचानक से जो प्रोग्रेस है वो स्लो होने लगता है एंड बाइक पिकअप ही नहीं लेती है। नो मैटर आप कितना भी एक्सेलरेटर घुमा लो, बाइक आगे जाती ही नहीं है। तो इट सीम्स लाइक पावर जो है टैपर्ड हो जाते हैं उन RPM में। सो 10 में से 3 टाइम तो बाइक एक्सेलरेट कर जाते हैं, बट 7 टाइम्स बाइक जस्ट रिफ्यूज़ टू एक्सेलरेट फर्दर टू दोज RPM रेंज। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम है हमारे मोटरसाइकिल में। तो बहुत सारी चीज़ें कर हो चुके हैं, मैंने मोटोकास्ट के बहुत सारे वीडियोज़ हमारे हो चुके हैं जिसमें मैंने डिस्कस किया है इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में। मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि इस मोटरसाइकिल में हेड में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मेरे दोस्त के मोटरसाइकिल में भी सेम इशू था NS में, तो उसने वो इशू रिजॉल्व कर लिया एंड उसने जो है बेसिकली वॉल और कैमशाफ्ट चेंज कर दिया। तो उसने बताया कि यू कैन ट्राई ऑन योर मोटरसाइकिल एज वेल एज अ लास्ट रिसॉर्ट, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें करके हो चुकी है बाइक पर ऑलरेडी। सो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि यार जस्ट आई शुड गिव अ शॉट। एंड मैंने सोचा चलिए कुछ पार्ट्स खरीद लेते हैं। एंड पार्ट्स खरीदने के बहाने क्यों ना ऑनलाइन पार्ट्स खरीदा जाए, बिकॉज क्या होता है ना, जैसे ऑफलाइन स्टोर में अपन जाते पार्ट्स परचेस करने, तो वो लोग पूछते कि पार्ट नंबर कौन सा है, क्या है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए ना एक प्रॉपर आपको पार्ट्स के नंबर्स वगैरह लिख कर ले जाना होता है जो ऑफलाइन स्टोर है वहाँ पर। एंड इस प्रोसेस में छोटे मोटे ये पार्ट वो पार्ट, ये वॉशर है वो वॉशर, ये सब ध्यान से परचेस करने में एटलीस्ट आधा से पौन घंटा तो चले ही जाएगा, क्या पता 1 घंटा भी चला जाए। तो मेरे में इतना पेशेंस नहीं है और ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इतने बारकाई से पार्ट देकर ख़रीद लूँ। सो इंस्टेड मैंने सोचा कि क्यों ना 99 RPM से परचेस किया जाए। सो मैंने थोड़ा सा कंसल्ट कर लिया नीलेश से, तो नीलेश ने बताया कि पार्ट्स आते हैं, हाँ पार्ट्स आते हैं 99 RPM से, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ पार्ट्स बैक ऑर्डर पे चले जाते हैं, पता नहीं 15-20 दिन लग जाते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता है। ठीक है, तो मैंने सोचा ठीक है पार्ट्स आते हैं तो कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम लगता है तो कोई बात नहीं, पार्ट्स मंगवा लेते हैं। तो मैंने देखा कि मैंने 3 सेट मंगवा लिए थे। एक तो जो हेड रहता है इंजन का हेड, उसका कवर ऊपर का और उसका गैस्केट, ठीक है। और दूसरा मैंने मंगवाया था कैमशाफ्ट, तो कैमशाफ्ट में आता है, कैमशाफ्ट आता है, देन उसका कैमशाफ्ट का क्रैंक आता है, क्रैंक नहीं सॉरी स्प्रॉकेट आता है,
देन टाइमिंग चेन को मंगवाया, एंड दूसरा एक सेट मंगवाया था इसका, एंड दूसरा एक सेट मंगवाया था वॉल रिपेयर किट का। ओके, तो ऐसे 3 अलग अलग किट्स मंगवाए थे मैंने। जैसे मैंने पार्ट्स मंगवाए, एक हफ्ते तक तो कुछ एक्शन नहीं हुआ। जस्ट मेल आया था, पहला मेल आया था फर्स्ट वीक में, ठीक है, कि आपके इतने इतने पार्ट्स रेडी है डिस्पैच करने के लिए और इतने इतने बाकी है। तब आई गेस टोटल पार्ट्स थे, मुझे लगता है 55 पार्ट्स होंगे, एंड आउट ऑफ 55 तब सिर्फ उन लोगों को 14 पार्ट्स मिल गए थे, और रिमेनिंग जो पार्ट्स थे वो सब बैक ऑर्डर पे थे, तो इसकी वजह से उन्होंने डिस्पैच नहीं किया। बट उनका एक नीचे नोट रहती है कि इफ़ यू वांट टू डू पार्शल डिस्पैच ऑफ अवेलेबल पार्ट्स, तो आप कर सकते हैं। मतलब अगर आप उनको मेल करते हैं और बताते हैं कि मुझे इतने ही पार्ट्स चाहिए जो कि आपके पास अभी अवेलेबल है, तो आप उतना मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वो नहीं किया, मैंने वेट किया, ठीक है। तो जैसे ही पहला हफ्ता आया तो उन 14 पार्ट्स जो भी अवेलेबल थे उनके नंबर्स बढ़कर मुझे लगता है कुछ 28 हो गए। तो 28 पार्ट्स अवेलेबल थे, एंड रिमेनिंग पार्ट अगेन दे वेर ऑन बैक ऑर्डर, ठीक है। सो मैं से उसके बाद जो जैसे फर्स्ट वीक होता है, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, जो 99 RPM वाले हैं, 2-2 दिन पर आपको मेल करते रहते हैं कि क्या स्टेटस क्या है पार्ट्स का, कितने पार्ट्स बैक ऑर्डर पे है एंड कैसा क्या है, ठीक है। तो ये उनका अच्छा है कि 2-2 डेज़ पर ये लोग आपको मेल से कम्युनिकेट करते रहते हैं। बट हाँ, इन दिस डे एंड एज दिस इज़ वेरी प्रिमिटिव वे ऑफ कम्युनिकेशन फॉर श्योर, बिकॉज अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की सर्विसेज देखें तो आपको ऑलमोस्ट रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहते हैं आपके शिपमेंट के बारे में, क्या है क्या नहीं। बट एंड अगेन कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का, आप डायरेक्टली कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं। बट ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखाई पड़ी कि हम कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन मुझे दिखाई नहीं पड़ा 99 RPM से। तो जो भी कम्युनिकेशन है वो होती है मेलिंग के द्वारा, ठीक है। सो ये थोड़ा सा डाउन साइड है। सो 2-2 दिन पर ये लोग आपको मेल करते रहते हैं। तो यह जैसे कि मैंने आपको बताया कि 28 पार्ट्स जो थे वो रेडी कर दिए थे, एंड रिमेनिंग पार्ट्स वेयर ऑन बैक ऑर्डर, उनको मिल नहीं पा रहे थे, ठीक है। देन या ऐसे ही एक एक 2-2 पार्ट्स आते रहे, एंड फाइनली सेकंड वीक आया। तो सेकंड वीक जैसे ही आया तब भी इन लोगों ने रेडी किए थे 34 पार्ट्स, एंड बाकी के जो पार्ट्स थे वो बैक ऑर्डर पर थे, ठीक है। एट दिस टाइम मैं थोड़ा सा बिजी था काम के रिगार्ड्स में, इसकी वजह से मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। तो 3 दिन बाद मुझे याद आई कि हाँ ऐसा चीज़ है। तो मैंने मेल ओपन किया एंड देखा कि ओके 34 पार्ट्स रेडी कर दिए, अभी क्या करना है, रिमेनिंग स्ट्रैटेजी। आई वाज थिंकिंग लाइक दैट, बट मैं फिर भी वेट करता रहा। मैं एक बार दिमाग में आया था कि मैं मंगवा दूँ इन पार्ट्स को, मेल करके पार्सल डिस्पैच कर देते, बट मैंने वो नहीं किया, ठीक है। देन थर्ड वीक आया। बाय द टाइम ऑफ थर्ड वीक 7 पार्ट बैक ऑर्डर पे थे, ठीक है, एंड रिमेनिंग पार्ट जो थे वो रेडी हो चुके थे। एंड थर्ड वीक जाने के बाद 2 दिन बाद इन लोगों ने क्या किया कि जितने भी पार्ट्स थे अवेलेबल वो डिस्पैच कर दिए, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ ऐसी हुई कि 2 दिन बाद इन्होंने मुझे मैसेज किया, ठीक है, कि कितने पार्ट्स अवेलेबल है। सभी पार्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। सभी मतलब जो भी भेजने वाले थे मुझे, जो भी लिखा था मेल में, वो सभी पार्ट्स अवेलेबल है, एंड रिमेनिंग 2-3 पार्ट्स ही बैक ऑर्डर पे थे, ऐसा मेल था। बट बाय द टाइम आई रिसीव्ड माई पार्ट्स, कुछ जो पार्ट्स थे वो मिसिंग थे, ठीक है। जैसे कि कैमशाफ्ट का जो स्प्रॉकेट रहता है वो स्प्रॉकेट मिसिंग था। देन रॉकर आर्म का शाफ्ट जो था और वो मिसिंग था। देन जो एग्जॉस्ट वॉल थे वो भी मिसिंग थे।
एंड ऐसी छोटी मोटी वॉशर वगैरह ये चीज़ें मिसिंग थी, बट ये जो नोट वर्दी थिंग्स थी वो मुझे इमीडिएटली ध्यान में आया बिकॉज मुझे ये पार्ट्स रिसीव हुए, ठीक है। बट ये पार्ट्स मुझे रिसीव कब हुए, जो 3rd वीक के 2 दिन बाद जो मेल आया था, उस मेल के 3 दिन बाद मुझे ये पार्ट्स मिले, ठीक है। एंड मैंने जैसे ही पार्ट्स को बॉक्स को ओपन किया तो इतने जो मेजर पार्ट्स थे, जैसे कि एग्जॉस्ट वॉल, देन 2 एग्जॉस्ट वॉल, ठीक है, क्योंकि 4 वॉल है NS को, तो 2 इनलेट वॉल आए थे, 2 एग्जॉस्ट वॉल मिसिंग थे। देन रॉकर आर्म का शाफ्ट, कैम शाफ्ट का स्प्रॉकेट, तो ये इतने मेजर पार्ट्स मिसिंग थे और छोटे मोटे और 2-3 पार्ट्स मिसिंग थे, वॉशर वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्होंने जो डिस्पैच के पहले जो मेल दिया था, मतलब 3रा वीक होने के 2 दिन बाद जो मेल आया था मुझे, उसमें ये कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि जो आपके 2 एग्जॉस्ट वॉल है वो मिसिंग है, वो अवेलेबल दिखाई पड़ रहे थे एग्जॉस्ट वॉल। एंड उसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। एंड आई थिंक स्प्रॉकेट का जो कैमशाफ्ट का जो स्प्रॉकेट था वो भी शायद अवेलेबल था। और तो और ये जो शाफ्ट बता रहा हूँ मैं, वो शाफ्ट भी उन्होंने दिया था कि अवेलेबल है, ठीक है। 2 शाफ्ट आते हैं, जो भी रॉकर आर्म के 2 शाफ्ट आते हैं, बिकॉज एक शाफ्ट जाता है इनलेट वॉल को और एक शाफ्ट जाता है एग्जॉस्ट वॉल को, ठीक है। तो ये सब अवेलेबल था, ऐसे बताया था। नाउ जैसे मैं पार्ट रिसीव कर रहा हूँ 3rd वीक के 5 दिन बाद, ठीक है, जो दूसरा दिन है जब मुझे मेल आता है, और 3रा दिन जब मुझे पार्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो 3rd वीक के 5 दिन बाद मुझे जैसे ही पार्ट्स मिल जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि ये सब चीज़ें मिसिंग है। एंड देन उनका जो मेल आता है मुझे कि पार्ट्स मुझे मिल गए हैं कंफर्मेशन का, और कंफर्मेशन में ये लोग मुझे दिखा रहे हैं कि आपका एग्जॉस्ट वॉल नहीं आया है और आपका कैमशाफ्ट का स्प्रॉकेट अवेलेबल नहीं है था, इसकी वजह से वो हमने नहीं भेजा। देन 2-3 जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो मिसिंग थी, वो भी नहीं दी। नाउ यहाँ पर एक चीज़ को थोड़ा सा साइड में रखते हैं अपन, जो रॉकर आर्म के शाफ्ट है उनको साइड में रखते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा साइड में रखते हैं और इनके बारे में बात करते हैं, एग्जॉस्ट वॉल और कैमशाफ्ट के स्प्रॉकेट के बारे में, ठीक है। तो ये जो कैमशाफ्ट का स्प्रॉकेट और वॉल है, तो मुझे वॉल का कंफर्म पता है कि इन्होंने मेल में दिया था 3rd वीक के 2 दिन बाद जो मेल था उसमें उन्होंने कंफर्म दिया था कि वॉल अवेलेबल है डिस्पैच के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मेंटल एजम्पशन ऐसा था कि ओके यार, टेंशन नहीं, अपने पास ये पार्ट आ जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने ये पार्ट कैसे नहीं डाला, मेरी डिलीवरी में, इट इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग एंड इट इज़ डिसअपॉइंटिंग थिंग एज वेल, ओके। बट ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो दिस इज़ वन नेगेटिव दैट आई कैन शेयर विथ यू रिगार्डिंग दिस वेबसाइट, ठीक है। जो भी एग्जॉस्ट वॉल थे वो डिलीवरी के पहले इन्होंने मेल दिया, उसमें बताया कि अवेलेबल है, और डिलीवरी जैसे मुझे रिसीव हुई तब उसमें मिसिंग था, तब मैंने मेल चेक किया, तब मेल में दिया कि पार्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एंड आई थिंक कि ये जो कैमशाफ्ट का स्प्रॉकेट है उसके रिगार्ड्स में भी सेम हुआ है, जैसे मुझे लग रहा है। अभी याद नहीं मुझे कि मेल में क्या था डिलीवरी के पहले वाले, बट ऐसे ही हो सकता है, ठीक है। बट अब जो शाफ्ट है वो 2 शाफ्ट लगते हैं, ठीक है, एक इनलेट के लिए और एक एग्जॉस्ट के लिए, ठीक है। तो 2 रॉकर आर्म लगते हैं, दोनों के लिए एक शाफ्ट लगता है। तो इन लोगों ने क्या किया, जो डिलीवरी के पहले का मैसेज था उसमें भी उन्होंने बताया कि दोनों शाफ्ट अवेलेबल है, ठीक है। उधर दिखा रहा है शाफ्ट 2 पीसेस एंड वो अवेलेबल है और वो डिस्पैच हो चुके हैं। एंड जो मुझे डिलीवरी के बाद मैसेज आ रहा है कि इतने इतने पार्ट्स आपको डिलीवर हो गए हैं, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि आपको शाफ्ट डिलीवर हो चुका है। बट एक्चुअल में इन लोगों ने शाफ्ट मुझे दिया ही नहीं है, सिर्फ सिंगल पीस ही मुझे डिलीवर किया है और दूसरा पीस इन्होंने मुझे दिया ही नहीं है रॉकर आर्म के शाफ्ट का, ठीक है। सो आई डोंट नो लाइक कैसे इन लोगों ने ये किया, बट जो भी एक सिंगल पीस जो रिसीव हुआ है रॉकर आर्म के शाफ्ट का, उस सिंगल पीस के ऊपर जो स्टिकर है उसमें 2 लिखा गया है क्लियर कट, ठीक है। बट किसी ने पेन से उस 2 को क्या रब करने की कोशिश की है और वहाँ पर 1 लिखा है। एंड पैकेट अगर देखें तो ऐसे लग रहा है कि पैकेट्स में से 2 पीस में से एक रॉकर आर्म का शाफ्ट जो है वो निकाला गया है, ऐसे मुझे लग रहा है।
So I don't know, is it some kind of क्या कह सकते हैं, स्कैम फ्रॉम 99 RPM और सम काइंड ऑफ मिसमैनेजमेंट फ्रॉम 99 RPM। बट मैंने एक्चुअली इन लोगों को आज ही मेल डाला है कि मुझे ये पार्ट डिलीवर नहीं हुआ है, बिकॉज पार्ट मुझे परसों ही डिलीवर हो गए थे घर पर, बट मैं अवेलेबल नहीं था घर पे। तो कल रात को लेट आया मैं घर पर, तो इसकी वजह से आज सुबह उठकर मैंने देखा, ठीक से चेक किया। तो पहले तो मुझे इमीडिएटली नोटिस किया मैंने कि वॉल नहीं है, देन मुझे क्लिक हुआ कि स्प्रॉकेट भी नहीं है, एंड सबसे लास्ट में देखा कि शाफ्ट अवेलेबल है। तो देयरफॉर मैंने मेल करके भेजा है उन लोगों को, और उन लोगों का खुद का मेल है कि वो बैक ऑर्डर के जो पार्ट्स है, जैसे कि एग्जॉस्ट वॉल और अपना कैम शाफ्ट का स्प्रॉकेट एंड वो 2-3 छोटी मोटी चीज़ें, वॉशर वगैरह, वो मुझे मेल कर बाद में डिस्पैच कर देंगे। बट जो शाफ्ट है अपना रॉकर आर्म का शाफ्ट, उसका कहीं पे भी मेंशन नहीं है। उसका मेंशन डिलीवरी के बाद का जो मेल है उसमें है। उन्होंने बताया कि दोनों भी शाफ्ट आपको डिलीवर हो चुके हैं, बट एक ही शाफ्ट डिलीवर हुआ है। और शाफ्ट के ऊपर जो भी लेबल लगा है उस पर नंबर 2 जो प्रिंटेड है उसको किसी ने डैश कर दिया है पेन से, और वहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट एक ही किया है। वैसे देखा जाए तो ज़्यादा प्राइस नहीं है, कुछ सिंगल पार्ट की प्राइस है 36 रुपीज़ है, ऐसा कुछ प्राइस है। बट एज आई हैव पेड whole amount already before getting my delivery, so I totally expect कि डिलीवरी में कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज पार्ट्स की टोटल वैल्यू है समवेयर अराउंड, पैकेज पे दिखा रहा है 3800 रुपीज़, एंड GST ये वो और अपना क्या कहते हैं पर पीस का जो डिलीवरी चार्ज जो है वो सब ऐड होकर जो भी प्राइस है वो मुझे पड़ी समवेयर लाइक 5000 RPM। सो आई एम पेइंग लाइक हेफ्टी प्रीमियम प्राइस फॉर दिस पार्ट। सो आई टोटली एक्सपेक्ट कि या डिलीवरी जो है वो प्रॉपर हो जाएगी एंड सब पार्ट्स उसमें होंगे, बट ऐसी चीज़ नहीं है, सभी पार्ट्स नहीं है उसमें अवेलेबल। सो ये जो एक्सपीरियंस था मेरा ऑनलाइन इंजन के पार्ट्स परचेस करने का, वो मुझे शेयर करना था आपके साथ, बिकॉज मैंने एक वीडियो डाला है DIY वाला, जिसमें मैं स्टोर से मैंने गियर का जो गियर लीवर है वो परचेस किया है, मैंने इंस्टॉल किया मोटरसाइकिल पे। तो बहुत सारे लोग जो है वो प्राइस वगैरह पूछते हैं, एंड उस पर से मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं दे आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन पार्ट्स। सो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर दूँ आपके साथ। सो या दिस वाज माय एक्सपीरियंस रिगार्डिंग 99 RPM। So yeah guys, let me know what you wanna know regarding these parts। अगर आपको किसी पार्ट की स्पेसिफिक प्राइस के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं जस्ट देख लूँगा और पार्ट की जो प्राइस है वो कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। ओके, एंड ऑफ कोर्स बाइक का अपडेट मैं दे दूँगा मोटोकास्ट वीडियो में, जैसे ही वो सब पार्ट्स इंस्टॉल हो जाएंगे अपनी मोटरसाइकिल में। या एंड नेक्स्ट वीडियो में अपन ट्राई करेंगे जो भी बजाज की नई बाइक सही है N250 और F250 उसके बारे में डिस्कस करने का, बिकॉज हमने एक वीडियो किया था बिफोर मीडिया राइड, बट अब मीडिया राइड जो है वो हो चुके हैं, मैंने सभी रिव्यूज़ जो है वो देख लिए हैं। तो मैं एक मेरा खुद का ओपिनियन बनाकर एक वीडियो डाल दूंगा। वैसे ज़्यादा कुछ ओपिनियन मेरा चेंज नहीं हुआ है, बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांट्स टू ऐड regarding these 2 motorcycles। So of course stay tuned for that particular video, and I would love to see you guys in the next one। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।